जब तक मूल शक्ति की साधना नहीं की जाती तब तक साधना में सिद्धि कैसे संभव है। ये शक्ति ही किसी महापुरुष, देव अथवा साक्षात भगवान का आधार है। अतः साधक को इस मूल रहस्य को समझते हुए मूल शक्ति की आराधना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप सभी साधकों का मेरे चैनल तपस्या 553 पर स्वागत है। आज मैं आपको श्री राधा महाभिदा की साधना के विषय में बताऊंगा। श्री कृष्ण जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण सर्वेश्वर, जिनका स्वरूप नारायण है, जो अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, वे कृष्ण भी श्री राधा की साधना करते हैं, जो उनकी अधिष्ठात्री देवी है। जब तक श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा महाभिदा की उपासना नहीं की जाती तब तक साधक को कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण उपासना में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए देवी भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न हो भगवती राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा न की जाए तो साधक भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी अनाधिकारी समझा जाता है। राधा महाभिदा साधना विधान इस प्रकार है। इस महाशक्ति की उपासना स्त्री अथवा पुरुष, विवाहित अथवा अविवाहित कोई भी साधक संपन्न कर सकता है, क्योंकि इस साधना के लिए केवल दास्य भाव और भक्ति की आवश्यकता है। यह साधना राधाष्टमी से या किसी भी बुधवार को प्रारंभ की जा सकती है। इस साधना में आवश्यक सामग्री के रूप में श्री राधा महाभिदा महायंत्र, जो क्लीम कृष्ण मंत्रों से सिद्ध हो, इसके अलावा 15 राधा शक्ति चक्र, राधा वशीकरण माला की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूजन में सफेद पुष्प, चंदन तथा दुर्वा की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। साधक तथा साधिका सुंदर वस्त्र धारण कर यह साधना संपन्न करे। यह साधना प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने सामने श्री कृष्ण और राधा का संयुक्त चित्र स्थापित कर उसके आगे एक थाली के मध्य में सुगंधित पुष्प रखकर उस पर श्री राधा महाभिदा यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। मैं अपना नाम बोलें। जीवन की अमोघ इच्छाओं की पूर्ति हेतु तो यह संकल्प लेते हुए ये अनुष्ठान संपन्न कर रहा हूँ। श्री राधा षडाक्षरी शक्ति मुझ पर प्रसन्न हो, मेरा कार्य पूर्ण हो। अब हाथ में पुष्प लेकर निम्न स्तोत्र का 3 बार पाठ करते हुए यंत्र तथा चित्र के मध्य में पुष्प अर्पित करें। चित्र तथा यंत्र पर चंदन का टीका, दुर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही सुगंधित द्रव्य नवेद अर्पित करें और सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे नारायणी विष्णु माय महामाय सनातनी श्री कृष्ण प्राण प्रिय, संसार सागर की पीड़ाओं से मेरा उद्धार कीजिए। इस संसार सागर के भय से मुझे मुक्ति प्रदान करें। मेरे जीवन में रस, आनंद, प्रेम और सुख की वर्षा करें। राधा की शक्तियाँ उसके दास्य रूप में निवास करती हैं और उनकी पूजा करना आवश्यक है। इनमें प्रेम, सौंदर्य, वशीकरण, लक्ष्मी शक्ति, सरस्वती सभी गुणों से युक्त अलग अलग शक्तियां हैं। जो 15 श्री राधा शक्ति चक्र हैं उन्हें चंदन में डुबोकर क्रमश इन शक्तियों का ध्यान करते हुए श्री राधा महायंत्र के आगे स्थापित करें तथा एक श्री राधा शक्ति चक्र की स्थापना के बाद एक अगरबत्ती जलाएं। ये 15 शक्तियां हैं: मालती, माधवी, रत्नमालावती, चंपावती, मधुमती, सुशीला, वन मालिका, चंद्रबली, चंद्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका, कृष्णप्रिय, विदाधरी। इस प्रकार इनका प्रेम सहित पूजन कर श्री राधा वशीकरण माला अपने नेत्रों तथा मस्तक से लगाकर राधा षडाक्षरी महाभिदा मंत्र की 5 माला का जप उसी स्थान पर बैठे बैठे संपन्न करें। राधा मंत्र है राम ओम आम यम स्वाहा। एक बार फिर से सुन लें मंत्र, राम ओम आम यम स्वाहा। अब जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाने के पश्चात श्री राधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो साधक श्री राधा के इन 37 नामों से युक्त स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करता है वह अचल लक्ष्मी सभी सुखों सहित प्राप्त करता है। स्तोत्र पाठ के पश्चात राधा कवच अर्थात परमानंद संदोह कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके पठन से परमानंद अर्थात परम आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने तो इस कवच को अपने कंठ में धारण कर लिया है और इसलिए श्री कृष्ण को राधा की सभी शक्तियां निर्विघ्न रूप से प्राप्त हैं। इस तरह साधना करने के पश्चात श्री कृष्ण और राधा की आरती संपन्न कर साधक प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण करे। श्री राधा की साधना से तो इस लोक की तो बात ही क्या, तीनों लोक पावन हो जाते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण आराध्य शक्ति षडाक्षरी महाभिदा श्री राधा की साधना उपासना तो परम सिद्धिप्रदा एवं परमानंद परम सुखदायिनी है। साधक को श्री राधा की कृपा का फल नित्य प्रति प्राप्त होता ही रहता है। प्रेम सौंदर्य की इससे श्रेष्ठ कोई उपासना नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।